Dear students, today we are going to start 11th class mathematics R.D. Sharma, chapter first sets, exercise level first, question number first. Which of the following statements are true? Give reason to support your answer. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और अपने आंसर के सपोर्ट में हमको रीजन भी देना है. तो पार्ट फर्स्ट, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए. कोई दो सेट है ए और बी, तो आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेता हूं मैं ए 1, 2, 3 एंड एक सेट ले लेता हूं बी 1, 2, 3, 4, 5. अब क्लियरली अगर अपन इसको देखें तो ए का हर एक एलिमेंट 1, 2, 3 बी के अंदर भी लाई कर रहा है. इसका मतलब यह है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए जो है वो बी का सबसेट है, बट बी का ये जो एलिमेंट है 4 और 5 वो ए के अंदर लाइज नहीं है. इसका मतलब यह है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. ए बी का सबसेट तो है, लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बी के एलिमेंट 4 और 5 ए के अंदर लाइज नहीं है. सो हैंस the given statement is false. ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, एवरी सबसेट ऑफ एन इन्फिनिट सेट इज इन्फिनिट. इन्फिनिट सेट का हर एक सबसेट जो होता है एक इन्फिनिट सेट होता है. ये ट्रू है या फॉल्स है? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए भी. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये एक इन्फिनिट सेट है. अब इसके कुछ एलिमेंट लेके हम एक सेट बना लेते हैं ए 1, 2, 3. इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिया सर, और ये तीनों एलिमेंट 1, 2, 3 जो है वो n के अंदर भी लाई कर रहे हैं, और n जो है वो एक इन्फिनिट सेट है. अब a 1, 2, 3 a का हर एक एलिमेंट n के अंदर भी लाई है. इसका मतलब ये है कि a जो है वो n का सबसेट है. देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ n. a n का सबसेट है, और a के अंदर जो है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 केवल 3 ही एलिमेंट है. इसका मतलब a के एलिमेंट काउंटेबल है, तो इट इज फाइनाइट सेट. ये है फाइनाइट सेट. a n का सबसेट है और ये फाइनाइट सेट. सो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है. स्टेटमेंट ये बोल रहा था कि किसी भी इन्फिनिट सेट का जो सबसेट होता है वो इन्फिनिट होता है, लेकिन इन्फिनिट सेट का ये जो सबसेट ए आया ये एक फाइनाइट सेट है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट. किसी भी फाइनाइट सेट का हर एक सबसेट जो होता है वो एक फाइनाइट सेट होता है. ये ट्रू है या फॉल्स है? इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं.
एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए एक सेट ले लेता हूं मैं, फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5, एक फाइनाइट सेट लिया, इसके अंदर 5 एलिमेंट है। अब एक दूसरा सेट कंसीडर कर रहा हूं मैं, बी इज द सेट ऑफ 1 2 3, इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिया बी के अंदर 1 2 3 जो ए के अंदर लाइज है, और ये जो बी है, बी के एलिमेंट ए के अंदर लाई कर रहे हैं, मींस बी इज अ सबसेट ऑफ, देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट है, और बी के अंदर बी इज इक्वल टू, बी इज द सेट ऑफ 1 2 3 विच इज फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट है। Hence, the given statement is true, ये ट्रू है। स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी फाइनाइट सेट का हर एक सबसेट जो होता है फाइनाइट होता है, तो हमने फाइनाइट सेट लिए और उसका एक फाइनाइट सबसेट लिए, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ, एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। सो empty set phi does not have a proper subset because empty set phi is a subset of every set. So phi cannot be superset hence the given statement is false। देखो, empty set phi does not have a proper सबसेट, एम्प्टी सेट फाई का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। रीजन क्या है? बिकॉज एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। सो वी कैन से फाई कैन नॉट बी सुपर सेट, तो फाई जो है वो सुपर सेट नहीं हो सकता। जब वो सुपर सेट नहीं होगा तो उसका कोई प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। सुपर सेट जो सेट रहता है, उसका जो सुपर सेट रहता है, सुपर सेट के अंदर सेट से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट उसके अंदर इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर तो रहेगा, लेकिन ए और बी के एलिमेंट इक्वल नहीं रहेंगे। बी जो होगा वो सुपर सेट होगा। तो यहां पर फाई डज नॉट हैव अ प्रॉपर सबसेट, फाई या एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक एम्प्टी सेट फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और फाई कभी भी सुपर सेट नहीं हो सकता, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं, तो वो किसी सेट के एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर हो ही नहीं सकते। दैट इज वाई empty set phi does not have a proper subset. So hence the given statement is false. तो यह statement false है। Question number first part fifth, set a comma b comma a comma b comma a comma b dot dot is an infinite set। ये एक infinite set है, ये true है या false है। तो we can write this set a comma b comma a comma b comma a comma b डॉट डॉट। देखो इसके अंदर
जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, एलिमेंट रिपीट होके नहीं आना चाहिए, एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, और बी भी रिपीट होके आ रहा है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेट ऑफ ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी में केवल दो ही एलिमेंट है, इट इज फाइनाइट सेट। तो ये हो गया फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट है। Hence the given statement is false. Hence the given statement is false. ये एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सिक्स्थ, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड 1 कॉमा 2 कॉमा 3 आर इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहते हैं। तो मैं इस सेट को ए ले लेता हूं, लेट ए द सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, दैट इज इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड सेट को बी कंसिडर कर लो, बी सेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3, that is n of b is equal to b 3। अब a और b दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है 3 3, therefore n of a is equal to n of b। और जब कोई दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। तो hence the given statement is true, hence the given statement is true। यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 7, अ सेट कैन हैव इन्फिनिटली मेनी सबसेट्स। किसी सेट के इन्फिनिटली मेनी सबसेट्स हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। एक सेट कंसीडर कर लेता हूं मैं, लेट ए इज द सेट ऑफ 1 कॉमा 2 कॉमा 3। इसमें इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट रहते हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर n होता है। या 3 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8 सबसेट होंगे इसके। और वो 8 सबसेट हम क्या लिख सकते हैं? 5 एवरी सेट का सबसेट होता है। एक सबसेट हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, फिर दो दो एलिमेंट ले लेते हैं, 1 कॉमा 2 ये भी सबसेट हो गया, 2 कॉमा 3 ये भी सबसेट हो गया, 3 कॉमा 1 ये भी सबसेट हो गया, और एक बार पूरे इकट्ठे ले लेते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3। ऐसे 8 सबसेट्स है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हैंस द given statement is false। जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? अ सेट कैन हैव इन्फिनिटली मेनी सबसेट्स। किसी सेट के इन्फिनिटली मेनी सबसेट्स होते, लेकिन एक सेट था अपने पास 1 2 3, इसके नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर n से 8 हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट है, हमको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट फर्स्ट, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ 1 2 3। 1 2 3 एक सेट है और 1 इसका एलिमेंट है। तो देख रहा है हमको ये 1 जो है इसका एक एलिमेंट है, ये बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट का साइन है। तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो इट इज ट्रू। ये जो है ये ट्रू है, 1 is an element of this set। Part second, A is a proper subset of B, C, A। A जो है B, C, A का proper subset है। ये एक false statement है। क्यों? क्योंकि B, A जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर सबसेट होता तो यहां पर ऐसा करली ब्रैकेट में अगर इसको लिखा होता
तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होता है। यहाँ पर ए जो है इसका एलिमेंट है, सो फॉल्स, इट इज फॉल्स। रीजन लिख देते हैं हम इसका, एस ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए जो है बी कॉमा सी कॉमा ए का एक एलिमेंट है, उसका प्रॉपर सबसेट नहीं। अगर प्रॉपर सबसेट होता तो यहां पर ब्रैकेट लगा होता। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट थर्ड, सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ये इसका एक एलिमेंट है। नो, इसका एलिमेंट अगर ए होता तो ये ओनली ए लिखा रहता, ये ब्रैकेट यहां पर नहीं रहता। ब्रैकेट यहां पर लगा हुआ है और ए इसका एलिमेंट है, तो ये इसका एक प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इसका एलिमेंट नहीं है, सो इट इज फॉल्स। एज set A is a proper subset of A, B, C. A, B, C का ये एक प्रॉपर सबसेट है, उसका एलिमेंट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फोर्थ, सेट ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू सेट ऑफ A कॉमा A कॉमा B कॉमा B कॉमा A। ये जो सेट है इसके अंदर A और B एलिमेंट रिपीट होके आ रहे हैं, इनको हम एक एक बार लिख सकते हैं। सो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ए कॉमा बी, सेट ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ए को एक बार लिख दो, ये वाले ए को डबल लिखने की जरूरत नहीं, बी टू टाइम्स है, इसको एक बार बी लिख दो, और ए को लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल सेट है, ये सेट और ये सेट भी इक्वल सेट होगा, दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। इट इज ट्रू, ये ट्रू है, दोनों भी इक्वल सेट है क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को आपको रिपीट करके नहीं लिखना है, एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखना है। Question number second, part fifth, the set of all x such that x plus 8 is equal to 8 is a null set। ये null set है या empty set है। so यहाँ ये 8 और 8 को हम कैंसिल कर सकते हैं, so इधर बच गया आपका is the set of all x such that x is equal to 0। अब जब ये 0 आ गया, x is equal to 0, so we can write this 0, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया 0, सो इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज नॉट अ नल सेट, सो इट इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो सेट है ये नल सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया 0। कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए नल सेट या एम्प्टी सेट के अंदर, इसके अंदर एक एलिमेंट 0 आ गया, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ नल सेट, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच आर सबसेट्स ऑफ व्हिच। नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, हमको ये डिसाइड करना है कि कौन से सेट किसके सबसेट्स है। तो A is the set of all x such that x satisfies x square minus 8x plus 12 is equal to 0, b 2 comma 4 comma 6, c 2 comma 4 comma 6 comma 8 comma dot dot and d 6। so ये b c d रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, a सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम पहले a को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x square minus 8x plus 12 is equal to 0। इसकी मिडिल टर्म माइनस 8x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स 12x स्क्वायर और प्लस करने पर माइनस 8x। प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगी, बट सम इसका नेगेटिव है, मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो एक नंबर को ले लेता हूं मैं -2x और एक को -6x। सो एक्स स्क्वायर -2x -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। -2x इंटू -6x प्लस 12x स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो -8x, दो में से कॉमन निकाल लो, x कॉमन, x -2 -6 कॉमन, x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 का फैक्टर कॉमन निकाल लो,
x minus 2 common, here x minus 6 is equal to 0. Either x minus 2 is equal to 0, 2 is equal to 0, or x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 2 or x is equal to 6. Therefore a set आ गया हमारा 2,6. B set already given है. Set B is equal to 2,4,6. 2,4,6. C set 2,4,6,8 dot dot 2,4,6,8 dot dot and D 6. अब ये चारों सेट में से कौन से सेट किसके सबसेट है हमको ये बताना है. सो क्लियरली देखो A के अंदर 2,6 है और B के अंदर भी 2,6 भी है और 4 भी है. सो A इज अ सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं. A इज अ सबसेट ऑफ B. और देखो 2,6 C के अंदर भी है. सो A इज अ सबसेट ऑफ C. B में 2,4,6 है और ये 2,4,6 C में भी है, तो B इज अ सबसेट ऑफ C. B is a subset of C. और इसमें तो बहुत एलिमेंट है. D में 6 है और A में 2,6 है, तो D is a subset of A. D is a subset of A. D is a subset of B. D is a subset of B. And D is a subset of C also. D is a subset of C. D is a subset of C. तो इतने सारे सबसेट्स आ गए. इनको इकट्ठे अगर अपन एक साथ लिखना चाहे, सो देयरफॉर देखो सबसे कम एलिमेंट है D के अंदर, फिर A के अंदर, फिर B के अंदर और C के अंदर सबसे ज्यादा है. तो हम इसको लिख सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ A and A is a subset of B and B is a subset of C. So D is a subset of A is a subset of B and D is a subset of C. This is the answer. ऐसा लिख सकते हैं इनको. क्वेश्चन नंबर 4. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमको बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मतलब रीजन लिखना है. पार्ट फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कंटेंट इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स कंटेंट इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि हम सारे इंटीजर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इसका रीजन, एज इंटीजर के लिए हम z का यूज करते हैं. z इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर Q. Q के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन रैशनल नंबर को. तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं, मतलब इंटीजर का जो सेट है वो रैशनल नंबर के सेट में भी लाई करेगा. दैट इज वाई z is a subset of Q. So this is true. Question number 4, part second. The set of all crows is contained in the set of all birds. जितने भी crows होते हैं, जितने भी कौवे होते हैं, वो सारे birds के सेट के अंदर कंटेन होते हैं. तो crows भी आपके, कौवे भी आपके birds ही है. So this statement is true. This is true, as crows are subset of birds. birds का सबसेट होता है, birds के सेट में crows भी आ जाएंगे. So this is true. Question number 4, part third. The set of all rectangles is contained in the set of all squares.
रेक्टेंगल का जो सेट होता है वो स्क्वायर के सेट में कंटेंट होता है, ऐसा फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर के सेट में कोई भी रेक्टेंगल नहीं होगा। सो दिस इज फॉल्स, एज रेक्टेंगल्स का जो सेट है स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स स्क्वायर के सेट में नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज कंटेंट इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर का जितना भी सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के अंदर कंटेंट होता है। सो इट इज ट्रू, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। ये आयोटा है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और x और y कोई भी रियल नंबर है। जैसे अपन x को 2 ले ले, 2 एक रियल नंबर है। अब इस 2 को अपन 0 आयोटा, 2 प्लस 0 आयोटा ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 0 आयोटा ये क्या हो गया? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और 2 जो है वो एक रियल नंबर हो गया। तो जितने भी रियल नंबर्स है उन सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक चैप्टर आएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी 11th क्लास में, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी वी कैन से कि जितने भी रियल नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में भी लाइज करेगा। सो इट इज ट्रू as all the real numbers are subset of complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, द सेट P is the set of A and B is the set of A are equal। P और B ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं? तो इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है? एज ये जो A है ये P का एक एलिमेंट है, A इज एन एलिमेंट ऑफ P एंड B का जो एलिमेंट है वो ये है, करली ब्रैकेट के अंदर A इज एन एलिमेंट ऑफ P। अब देखो P का एलिमेंट A है और B का एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर A है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इक्वल सेट के लिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। सो क्लियरली A is not equal to A। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, therefore P is not equal to B। P is not equal to B। That is why this statement is false। Question number 4 part 6, the set A is the set of all x such that x is the letter of the word little and B is the set of all x such that x is the letter of the word title are equal। ये दोनों सेट इक्वल है, यानी पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। सो A is the set of all letters of little, little का L, then फिर I और फिर T, दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर L, L को लिख चुके और फिर E। तो L I T E। ऐसे ही B सेट को लिख लेते हैं, B इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड टाइटल, टाइटल का T, फिर I और फिर T है तो उसको लिख चुके हैं हम, फिर L और फिर E। देखो L इसमें है, इसमें भी है, I इसमें है, इसमें भी है, T इसमें है, इसमें भी है, E इसमें है, इसमें भी है। तो A और B के अंदर एग्जैक्टली जो एलिमेंट है वो इक्वल है। क्लियरली A is equal to B। A और B के एलिमेंट सेम है, therefore this statement is true। सो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि A और B जो है वो दोनों भी इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो तो उसका करेक्ट फॉर्म भी लिखना है। पार्ट फर्स्ट,
ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ए जो है एबीसी का प्रॉपर सबसेट है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। इसका करेक्ट स्टेटमेंट ए क्या है, इसका एक एलिमेंट है। करेक्ट इज, करेक्ट is A is a A is an element of A comma B comma C। ये A comma B comma C वाले सेट का एक एलिमेंट है, उसका प्रॉपर सबसेट नहीं। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। पार्ट सेकंड, सेट A belongs to ABC। सेट A ABC का एक एलिमेंट है, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेट ए जो है वो ए बी सी सेट का एक प्रॉपर सबसेट है। करेक्ट इज, इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इज सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका एक प्रॉपर सबसेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमा बी। ए जो है इस सेट का एक एलिमेंट है, ये इनकरेक्ट है, इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट इज, ये ए जो है, अगर ये इसका एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए ये इस ए के साथ में यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए, ये सेट ए इसका एक एलिमेंट है, ए नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी, इसका एलिमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए कॉमा बी। ये इनकरेक्ट है, इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इस सेट का एक एलिमेंट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट इज A is an element of A B। इस सेट का ये एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर इसको प्रॉपर सबसेट के फॉर्म में लिखना है तो इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A कॉमा B, ऐसा भी लिख सकते हैं। डबल ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर और ये वाला एलिमेंट लिख दिया उसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर ये वाला एलिमेंट लिखना है विद ब्रैकेट। सो अब ये इसका एक प्रॉपर सबसेट हो गया। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है करेक्ट, और ये जो ए है वो इस सेट का एलिमेंट है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, सेट बी कॉमा सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा सेट बी कॉमा सी। सेट बी कॉमा सी इसका एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, सो इट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट इज B comma C is an element of A comma B comma C। Question number 5 part 6, set A comma B is a proper subset of A comma set B comma C। ये A और ये जो ये A के एलिमेंट है जो एक सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये दोनों, ये पूरा एलिमेंट है B comma C, सिंगल एलिमेंट नहीं ले सकते इसमें, सो इट इज इनकरेक्ट। Incorrect. So correct is, correct is
A comma B is not a proper subset of A comma B comma C. इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इसका करेक्ट एलिमेंट है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। A comma B is not a proper subset of A comma B comma C। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये B comma C एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से हम खाली B नहीं ले सकते। That is why A comma B is not a proper subset of this। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7, फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ A comma B। फाइव जो है वो A comma B का एक एलिमेंट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि फाइव जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है या हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है, लेकिन उसका एलिमेंट नहीं होता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट इज फाइव इज अ सबसेट ऑफ A comma B, सेट A comma B। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A comma B। फाइव जो होता है किसी भी सेट का सबसेट भी होता है, और फाइव जो होता है वो किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो फाइव यहाँ पर इस सेट का एलिमेंट नहीं है, उसका सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8, फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A comma B comma C। फाइव जो है वो इस सेट का एक प्रॉपर सबसेट है, ये करेक्ट है, इट इज करेक्ट। फाइव जो होता है किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है और किसी भी सेट का सबसेट भी होता है, तो ये इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट 9 पार्ट, इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x plus 3 is equal to 3 is equal to 5। so ये 3 plus x plus 3 is equal to 3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो x is equal to 0 आएगा, और ये नल सेट बता रहा है या एम्प्टी सेट बता रहा, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें एक एलिमेंट आएगा 0, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो इट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट x such that x plus 3 is equal to 3, ये 3 3 कैंसिल, so x such that x is equal to 0 which is not equal to 5। ये 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 0 आ गया, 5 के इक्वल नहीं। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, लेट A is the set of all A comma B comma set C comma D comma E, which of the following statements are false and why। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीजन भी देना है, क्यों फॉल्स है। पार्ट फर्स्ट, C comma D is a proper subset of A। C सेट C comma D A का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ सेट A के अंदर एक एलिमेंट है सेट C comma D, तो ये इसका एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट। It is false as C comma D is an element of A। ये A का एक एलिमेंट है, उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। पार्ट सेकेंड, C comma D is an element of A। सेट C comma D is an element of A, it is true, ये ट्रू है। पार्ट थर्ड, सेट C comma D is a proper subset of A। ये इसका एक एलिमेंट है A का, और इसमें एक बार और ब्रैकेट लगा दिए, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ, ठीक है, इट इज ट्रू, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। पार्ट 4, A इज एन एलिमेंट ऑफ A। A जो है स्मॉल a सेट A का एक एलिमेंट है, सो इट इज ट्रू, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये जो A है वो A का प्रॉपर सबसेट नहीं है, उसका एक एलिमेंट है, सो इट इज फॉल्स, फॉल्स। इसका रीजन एज A इज एन एलिमेंट ऑफ A। A जो है A का एक एलिमेंट है, उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6, सेट A comma B comma E is a proper subset of A।
तो ए कॉमा बी कॉमा ई ये इसके एलिमेंट है, इसको एक सेट के अंदर लिख दिए तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। पार्ट 7 सेट ए कॉमा बी कॉमा ई इज एन एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा ई इज एन एलिमेंट ऑफ ए। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसको करली ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रॉपर सबसेट है। सो इट इज फॉल्स एस ए कॉमा बी कॉमा ई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये ए का प्रॉपर सबसेट है, उसका एलिमेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 8 सेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सी अकेला एलिमेंट है ही नहीं, इसके साथ में डी भी है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। फॉल्स, इट इज फॉल्स। इसका रीजन एस लिख देते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी लेना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट के लिए। इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये है ए का प्रॉपर सबसेट, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। सी के साथ में डी भी लेंगे तब ये ए का प्रॉपर सबसेट आएगा, अदरवाइज ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 9 फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ ए। फाइव जो है वो ए का एलिमेंट है? नो। फाइव जो होता है, फाइव ए का एक सबसेट है या उसका प्रॉपर सबसेट है, उसका एलिमेंट नहीं है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसका रीजन एस फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए और फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फाइव जो है ए का सबसेट है या उसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन उसका एलिमेंट नहीं है। एक लास्ट पार्ट है पार्ट 10 सेट फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। एस फाइव जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, केवल जो फाइव है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, उसके साथ में ब्रैकेट नहीं आएगा। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। Remaining questions of this exercise we will solve in next class. Okay.